एक समय की बात है। एक शहर के पास बेला नाम का गांव था। इस गांव में नंदू नाम का एक दूध वाला रहा करता था। नंदू का दिन रोज सुबह अंधेरे में ही शुरू हो जाता था। नींद से उठकर नंदू सबसे पहले गौशाला साफ करता। बिल्लों को चारा खिलाना यह नंदू का सबसे पहला काम था। नंदू बिल्लों से बहुत प्यार करता था। बिल्लो उसकी प्यारी गाय थी। बिल्लों की देखभाल में ही नंदू का सारा दिन गुजर जाता था। नंदू अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करता था। नंदू के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर चुके थे। नंदू अपनी दादी और घर का भरण पोषण बिल्लों का दूध बेचकर किया करता था। नंदू की गाय का दूध ताज़ा और शुद्ध होने के कारण पूरे बेला गांव में बहुत प्रसिद्ध था। सभी बेला निवासी नंदू से ही दूध लिया करते थे। नंदू सुबह होते ही अपने गांव में दूध बेचने के लिए निकल पड़ता। दूध ले लो, दूध ताजा ताजा दूध, आओ भाइयों बहनों, शुद्ध देसी दूध ले लो दूध। नंदू काका मुझे 1 किलो गाय का दूध दे दो। ये लो सुमन, 1 किलो गाय का शुद्ध दूध। पूरे गांव की हर गली में नंदू गाय का शुद्ध दूध बेचा करता था। बस ऐसे ही दिन भर गांव-गांव घूमकर नंदू का पूरा दिन कट जाता था। नंदू की तरक्की देखकर उसकी पड़ोसन पूनम को बहुत जलन होती थी। पूनम विचार करती है और घर जाकर अपने पति से कहती है, किशनलाल घोड़े बेचकर सो रहा होता है। अरे पिंकू के पापा सुन रहे हो, दिन भर घोड़े बेचकर सोए रहते हो। अरे ओ पूनम, ऐसा क्या हो गया जो इतना चिल्ला चिल्ला कर बोले जा रही हो? एक काम नहीं करके भी आप खुश नहीं हो। थोड़ा बाहर जाकर भी देखो, नंदू दिन भर गाय का दूध ले लो चिल्ला चिल्ला कर दूध बेच रहा है। हमारे घर में भी तो गाय हैं, आप भी तो गाय का दूध निकाल कर नंदू की तरह गांव में दूध बेच सकते हो। अरे पूनम, नंदू की गाय का दूध पूरे गांव में प्रसिद्ध है, तो हमारे पास से भला कौन दूध खरीदेगा? मेरे पास एक ऐसा विचार है जिससे नंदू के सारे ग्राहक नंदू से दूध छोड़कर हमारे से दूध खरीदेंगे। क्या विचार है पूनम? मैं नंदू के दूध के भाव से आधे भाव में लोगों को दूध बेचूंगी। मैं दूध एकदम शुद्ध बेचूंगी और इससे नंदू का बिक्री बंद हो जाएगा। वैसे ही मैं दूध में मिलावट करना शुरू करूंगी। यह सोचकर पूनम ने दूध का व्यापार शुरू किया। अगले दिन सुबह सुबह पूनम दूध का घड़ा लेकर दूध बेचने के लिए गांव में निकल जाती है। पहले पूनम नंदू के ग्राहकों के पास जाती है। सुमन, अरे ओ सुमन। अभी आती हूँ। अरे सुमन, दूध ले लो, एकदम शुद्ध दूध है। एक बार लोगी तो दोबारा जरूर याद करोगी। अरे नहीं काकी, मैं तो नंदू काका से ही दूध ले लेती हूँ। उनके पास का दूध एकदम शुद्ध और ताज़ा होता है। सुमन, मैं क्या खराब दूध दूंगी क्या? मेरा दूध उस नंदू के दूध से भी अच्छा है। नंदू के दूध से आधे भाव में दे रही हूँ। क्या सच में आधे भाव में? सुमन, आप दूध लेने में इतना सोच क्यों रही हो? पहले आप दूध ले लो, दूध अच्छा लगे तो ही दूध के पैसे देना, ठीक है? काकी आप कह रही हो तो दे दो। सुमन खूब खुश हो गई और सुमन को पूनम की गाय का दूध बहुत पसंद आया और सुमन ने यह बात पूरे गांव को बताई कि नंदू एक ठग है। फिर नंदू थोड़ा सा दूध निकालकर पड़ोसी गांव मिर्जापुर में बेचने जाने लगा। नंदू एक दिन अपने पड़ोसी गांव में अपना दूध बेच रहा था। तभी वहां एक ग्रामीण आकर नंदू को चिल्लाकर कहता है, नंदू में तो तुम्हें अच्छा समझता था कि तुम्हारे पास का दूध एकदम ताजा है, मगर पूनम के पास का दूध तुम्हारे दूध से ज्यादा अच्छा है और तुम्हारे दाम से आधे दाम में है। नंदू चुपचाप ग्रामीण की सारी बात सुन रहा था। बिल्लो बता, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये सब गांव वाले ने मुझे गलत क्यों समझ लिया? क्यों समझा मुझे? घर लौटकर नंदू बहुत दुखी हो रहा था और इधर पूनम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अरे मैं जो चाहती थी वह हो गया। नंदू का व्यापार बंद हो गया। अब नंदू कभी भूल कर भी दूध नहीं बेचेगा। मैंने जो सोचा था वह करने की बारी आ गई। मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ कि यह गांव वालों को इतने आधे भाव में दूध बेचूं। अब इस दूध में मिलावट की बारी आ गई। दूध का दाम वही होगा, मगर दूध पहले वाला नहीं रहेगा। पूनम ने दूध में सफेद पाउडर और पानी मिलाना शुरू किया। एक दिन गांव के सेठ के घर, मुंशीलाल, तुम्हें तो पता ही होगा, मेरी बेटी रानी का जन्मदिन है। हाँ सेठ जी, मुझे पता है कि आज आपकी बेटी का जन्म दिवस है।
और आप हर बार की तरह इस बार भी भोज का आयोजन करोगे, जिसमें पूरे गांव वालों को निमंत्रण देना है। हाँ मुंशीलाल, तुम उसकी फिक्र मत करो। मैंने हरिया के हाथों पूरे गांव वालों को मेरी बेटी रानी के जन्मदिन में आने का निमंत्रण दिया है। तुम्हें पता होगा कि मेरी बेटी रानी को शुद्ध दूध से बनी खीर कितनी पसंद है, तो तुम उस नंदू से दूध लेकर खीर बनाने के लिए गांव के हलवाई चाचा को दूध दे दो। अरे सेठ जी, वह नंदू तो एक नंबर का ठग है। उसने पूरे गांव वालों को अच्छे से बेवकूफ बनाया है। फिर मुंशीलाल ने नंदू की जो सारी बातें गांव में हो रही थीं, वह सारी बातें सेठ जी को बता देता है। अरे सेठ जी, आजकल वह पूनम भी दूध बेच रही है। पूनम का दूध शुद्ध और ताजा होने के साथ साथ नंदू से आधे दाम में बेचती है। अच्छा, तो फिर तुम वह पूनम से दूध लेकर हलवाई को दे दो, मगर पूनम को कहना कि दूध गांव के सेठ जी ने मंगवाया है। दूध एकदम शुद्ध और ताजा होना चाहिए। फिर मुंशीलाल सेठ जी के घर से चला जाता है। फिर सेठ सोचता है, मुझे तो मुंशीलाल की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि नंदू ऐसा कर सकता है। मुंशीलाल को हेमा रास्ते में ही मिल जाती है। अरे पूनम, मैं तुम्हारे घर ही आ रहा था, मगर तुम रास्ते में ही मिल गई। मुंशीलाल काका, तुम मेरे घर क्यों आ रहे थे? मुझसे ऐसा क्या काम आ पड़ा? अरे पूनम, मुझे 10 किलो दूध चाहिए। क्या 10 किलो दूध? अरे पूनम, आज सेठ जी की बेटी का जन्मदिन है, तो उसी के अवसर पर खीर बनाने के लिए दूध चाहिए था। हाँ, क्यों नहीं, देती हूँ। ये लो, पूरा 10 किलो दूध है। फिर क्या, मुंशीलाल पूनम से 10 किलो दूध ले लेता है और फिर अगले दिन वह दूध से बनी खीर खाने के बाद सेठ और पूरा परिवार, यहाँ तक कि सेठ की बेटी भी बीमार पड़ गई। फिर सेठ ने मुंशीलाल को तुरंत ही अपने घर में बुलाया। मुंशीलाल, तुम वह दूध कहाँ से लेकर आए? वह दूध की खीर जिसने भी खाई है, वह सभी बीमार हो गए, यहाँ तक कि मेरी बेटी के पेट में भी दर्द हो रहा है। मैं सच कह रहा हूँ सेठ जी, वह दूध मैं पूनम के पास से ही लेकर आया था। पहले तुम कह रहे थे कि पूनम का दूध एकदम शुद्ध है, तो अब क्या हुआ? फिर ये सब क्या है? लोग वहां खीर खाकर बीमार कैसे पड़ गए? सेठ जी, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता है तो मैं तुम्हें और उस दूध वाली को नहीं छोड़ूंगा। सेठ का गुस्सा देखकर मुंशीलाल वहां से निकलकर सीधे पूनम के घर चला जाता है। अरे, आज तो पाउडर खत्म हो गया। कल के दूध में मैंने सारा पाउडर मिला दिया, पर अच्छा है, कल का सारा दूध सेठ जी ने खरीद लिया। आज पाउडर बाजार से ले आऊंगी। पूनम की सारी बातें खिड़की से मुंशीलाल सुन लेता है। छी छी पूनम, तुम इतना नीचे गिर जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम्हारे दूध की खीर खाकर सारे के सारे गांव वाले, यहाँ तक के कि सेठ जी की बेटी भी बीमार पड़ गई। छी छी, चलो अब सेठ जी के पास। मुंशीलाल ने जो भी बात सुनी वहां सेठ को बता देता है। पूनम, तुम औरत होकर भी तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो, और तुमने उस बेचारे नंदू को भी पूरे गांव में बदनाम कर दिया। ऐसा कोई करता है क्या? तुम औरत जात हो, वरना तुम्हें गांव से निकाल देता। मुझे माफ कर दो सेठ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं बहुत लालची हो गई थी। मैंने उस बेचारे नंदू के पेट पर लात मारी। मुझे माफ कर दो। अब से मैं दूध बेचना बंद कर दूंगी। मुंशीलाल, पूरे गांव वालों को बता दो कि असली मिलावटी कौन है। फिर सभी लोग नंदू के घर जाते हैं और पूनम भी। नंदू काका, मुझे माफ कर दो। मेरे कारण आपको बहुत परेशान होना पड़ा। कोई बात नहीं पूनम बहन, मैंने तुम्हें माफ कर दिया।